हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरे क्लास 11 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आज मेरा ये वीडियो है। होप आपकी स्कूल स्टार्ट हो गई होगी, आपने 10th स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया, बहुत अच्छे आपने मार्क्स लिए और उसके बाद आप साइंस स्ट्रीम में एक ग्रुप के साथ मैथ्स आपने ले लिया है और आपकी ये स्कूल स्टार्ट हो गई हो तो आपके हर एक स्कूल में ये फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट हो ही गया होगा, है ना। सो सेट थियरी फर्स्ट चैप्टर। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक कंसेप्ट यानी वन शॉट में पूरा आपका कंसेप्चुअल में क्लियर करवा दूंगा, जो कुछ फंडामेंटल है कि ये चैप्टर में कौन से तरीके से फॉर्मूला आती है, कौन से उसके छोटे छोटे नोट्स है, वो आपको मैं यहाँ पे थोड़े से वीडियो में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद के वीडियो में हम उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने VSQ अच्छी तरह से अलग अलग बुक्स के निकाले हैं वो उसके अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम कंसेप्चुअल सेट थियरी के बारे में पढ़ते हैं, चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेट थियरी का फर्स्ट वर्ड है सेट। सेट यानी अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेसिक डेफिनेशन है। यहां पे वर्ड है वेल डिफाइंड। कलेक्शन तो होता ही है, अगर मैं कोई एक सेट बनाऊं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट्स में, ठीक है। अगर मैं बनाऊं कि एप्पल है, ऑरेंज है, लेकिन साथ में मैं ले लेता हूं पोटैटो, सो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज वेल डिफाइंड नहीं है। ये दो फ्रूट्स में है तो ये वेजिटेबल में है, सो ये सेट कंसीडर नहीं होगा। सो वेल डिफाइंड यानी प्रॉपर एक सेट होना चाहिए, ठीक है। सेट थ्योरी रिप्रेजेंटेशन करने की दो मेथड है, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। कई बुक्स में अगर आप देखोगे तो इसको लिस्टिंग मैथड भी बोलते हैं, लिस्टिंग मैथड, एंड इसको प्रॉपर्टी मैथड भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो आपके जो सम्स है वो प्रॉपर्टी मेथड्स यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म से लिस्टिंग मेथड में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो कि ये एक सेट है, हाँ, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल द कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ABCD XYZ, ऑल द ABCDs आर आवर, ठीक है। अगर मान लो कि X बिलोंग्स टू N, ठीक है, मान लो ऐसा है, एकदम सिंपल है। सो इसको हम लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ये एक बेसिक सेट का इंट्रोडक्शन दिया। वैसे तो हमारी नंबर सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम में हमारे पास है NaN फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फिर आता है होल नंबर्स, फिर आता है Z इंटीजर यानी कि सब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे ओनली पॉजिटिव, यहाँ पे ज़ीरो के साथ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव भी आएंगे और थोड़े पॉजिटिव भी आएंगे, लेकिन इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स, इसको हम P/Qs में डिफाइन करते हैं। आपने ये रैशनल के बारे में बहुत सारा पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर 9th और 10th में। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर, सो that is our pi, √2, √3, these are all the irrational numbers. And the last one, ये सभी का बाप जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। So that is all the things that are included in real numbers, ठीक है। ये है हमारा बेसिक सेट्स का इंफॉर्मेशन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, बहुत टाइप के सेट्स है। फर्स्ट है सिंगलटन सेट। यस स्टूडेंट्स, आपको कोई जगह पे डेफिनेशन नहीं पूछने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन आपको उसका वर्डिंग का जो मीनिंग है वो आना चाहिए। सिंगलटन सेट यानी ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट जिसमें होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। दूसरा है नल सेट, जिसको हम और तरीके से बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है, उसका सिंबल है फाई। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। ये तो नाम से ही इसका मीनिंग पता चल गया सर, जिसमें फाइनाइट नंबर्स के एलिमेंट्स हो उसको फाइनाइट सेट। मैं आपको लिस्टिंग दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत इसमें
लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लो, आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाएगा, हो जाएगा। फिर लिखाना तो मैंने अपने बच्चों को क्लास में लिखाया हुआ है, और आपके ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी नोट्स एज ए वर्ड्स में दे दूंगा। अभी तो मैं जो समझाने वाला पोर्शन है वो करा रहा हूँ। फोर्थ वन इज इनफाइनाइट सेट, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने देखा एन, जेड, क्यू, आर, जो इनफाइनाइट सेट्स में होते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। यस, सो दो सेट के टोटली एलिमेंट सेम हो, इसको बोलते हैं इक्वल सेट। अभी उसका एक दूसरा भाई भी है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ये शायद किसी कोई और बच्चों को पता नहीं होगा। मान लो कि मैं ए में लेता हूँ 1 2 3 और बी में लेता हूँ 1 2 3, तो ये पूरा का पूरा इक्वल हो गया। लेकिन मैं बी में लेता हूँ ए बी सी, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन दी ए एंड बी सेट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। एलिमेंट सेम हो तो वो इक्वल सेट है, लेकिन एलिमेंट्स के नंबर सेम हो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, हाँ, नंबर्स ऑफ सेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इसके एक आगे वाली फॉर्मूला भी इसके बाद आने वाली है, वो आपको बताऊंगा तभी पता चलेगा। सो 6 टाइप ऑफ सेट। देन उसके बाद है सबसेट। यस, ये सबसेट की तो बहुत बड़ी स्टोरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके VSQ भी ज़्यादा आएंगे। सबसेट 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले तो 2 सेट का कंपैरिजन है। मान लो कि A में है 1 2 एलिमेंट और B में है 1 2 3 4। एक एक सारे एलिमेंट्स B में आ गए, A के सारे एलिमेंट्स B में आ गए, सो A इज द सबसेट ऑफ B। इसका ये सिंबल है, ये सिंबल है, C नहीं है, कई जगह पे ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है बच्चों, अभी इसके बाद ये तो 2 सेट का कंपैरिजन हो गया, लेकिन मान लो कि एक सेट है। हाँ, आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि इसके कितने सबसेट्स बनते हैं, यानी कि लिस्टिंग ऑफ सबसेट्स, लिस्ट ऑफ सबसेट्स। तो अभी मजा आने वाला है, चलिए ठीक है, ओके। सो लिस्ट ऑफ सबसेट्स, यानी पहले तो आपको लिखना है फाई, यानी कि कोई भी 5 सेट सबका सबसेट ही होता है 5। सेकेंड वन इज इटसेल्फ, अभी सिंगल एलिमेंट 1 and 2। अगर आपको 1 2 3 पूछते हैं और इसके सबसेट्स बनाने पूछते हैं, सो 5 and इटसेल्फ तो आ ही गए सर, बराबर है। तो सिंगल एलिमेंट 1, डबल वाले फिर बाद में, दिस इज सिंगल एलिमेंट्स आर देयर, डबल वाले 1 2 1 3 देन 2 3, ट्रिपल वाले तो वो तो पहले ही आ गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4, समझ में आया? यानी कि 2 की पावर्स में सबसेट बन रहा है। अगर एलिमेंट्स 2 का है तो सबसेट 4, 3 है 8, 4 है 16, 5 है 32, 6 है 64, यानी 2 की पावर, यानी टोटल सबसेट्स कितने बने वाले? 2n। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलते आगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेट्स में भी और 2 पार्ट्स है जो आपको बहुत कम जगह पे सिखाएंगे, प्रॉपर सबसेट एंड 9th इज इम्प्रॉपर सबसेट। यस बच्चे लोग, यहाँ तो सिर्फ कंसेप्ट ही मिलने वाला है, सम्स में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में सम्स नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। कंसेप्ट को बूस्ट करो, इसलिए मैथ्स बूस्टर है। प्रॉपर सबसेट, हमने अभी वो सबसेट्स बनाया था 2n, ठीक है। तो उसमें जो 2 वाले थे, फायर इटसेल्फ, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। अभी जो 2 सिवाय के रह गए, यानी 2n - 2, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके अंदर लिखा होगा छोटू सा कि इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करो, तो आप पूरा का पूरा लिख के आओगे, या कई बार प्रॉपर सबसेट, तो ये 2 भी लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद है बड़ा वाला, उसका बाप, उसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट में ऐसा होता है कि अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। अरे कुछ भी नहीं है यार, देखो हमने ए के सबसेट्स कितने बनाए बच्चों? 5, इटसेल्फ, 1 and 2। ये तो मैंने लिस्टिंग किया था ना, इसको एक सेट बना दो।
हो गया, इसको बोलते हैं P ऑफ A, दैट इज पावर सेट ऑफ A। कई बार गलती मत कर बैठना, इसको प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं कई बार सिंबल में, लेकिन अलग है। सेट थियोरी में प्रोबेबिलिटी अलग है, सेट थियोरी अलग है, प्रोबेबिलिटी अलग है, ठीक है। सो इसको पावर सेट ऑफ A बोलते हैं, ठीक है, पावर सेट। हाँ, तो ये समझ में आ गया कि सबसेट जितने हो उतने हमारे पावर सेट्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि 2n एलिमेंट्स आर देयर इन आवर पावर सेट। हो गया कंसेप्ट एकदम इजी। ये 10 टाइप के हमारे सेट्स थे जो मैंने आपको डेफिनेशंस तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये आपको कंसेप्चुअली समझने के लिए है। अभी है कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट। ये बहुत गलती करते ही है, मुझे पता है, सिंपल है। देख, अगर कोई एलिमेंट हो तो उसको बिलोंग्स टू लिखते हैं, और अगर ये ब्रैकेट में हो तो उसको सबसेट में लिखते हैं। बस यही गलती मत कर देना। अगर मैं फाई बोलूँ, फाई और ए के बीच में क्या आएगा सर, ऐसे क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। मैं अभी टेक्स्ट बुक के वाले सम्स नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट करा रहा हूँ। तो फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। हाँ, लेकिन 1 इज बिलोंग्स टू ए, ये जो ट्रिक है ना वो मजेदार है। 1 इज द सबसेट ऑफ मेन सेट यानी ब्रैकेट 1, लेकिन ब्रैकेट 1 इज बिलोंग्स टू P ऑफ ए, ठीक है। ये जो मजे वाले हैं ना सम्स, वो आपके टेक्स्ट बुक में है और मैं VSQ में भी लेने वाला हूँ, ठीक है। सो बिलोंग्स टू और सबसेट का ये मस्त वाला डिफरेंस आप याद रखिए। चलते आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। ये तो एकदम इजी है। फर्स्ट वाला है यूनियन, जिसको बोलते हैं A यूनियन B। A और B के जो एलिमेंट्स है उसको इकट्ठा कर दो। इंपॉर्टेंट है उसका वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। हाँ, एक यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन रह गई। यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है, जो सारे सबसेट्स आते हैं उसका ऊपर वाला जो सेट उसको बोलते हैं सुपर सेट। जहाँ से सभी सबसेट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसकी डेफिनेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है। सो 2 सेट है, उसका वेन डायग्राम बनाना हो तो ये पूरा का पूरा आपको कवर हो जाएगा। स्क्वायर यानी एक पूरा यूनिवर्सल का हमने एक कॉम्पैक्ट वर्जन बनाया, उसके अंदर 2 सेट लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन, जो कॉमन है वो निकालना है, उसका भी वेन डायग्राम सिंपल, जो कॉमन है इन दोनों में वही निकलने वाला है। सो दिस इज योर सेकेंड ऑपरेशन। नेक्स्ट वाले में है कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन। इसमें तो मान लो कि अगर कोई U है और A का सेट दिया हुआ है, भाई कोई इवन नंबर्स का सेट है और यहाँ पे कोई आपका नेचुरल नंबर है, तो A डैश आएगा पूरा ऑड नंबर्स का सेट, यानी जो A में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ये है हमारा सिंगल, ये A डैश तो उसके बाहर वाला आता है A डैश, और अंदर A है तो बाहर वाला है A डैश, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फिर उसके बाद है डिफरेंस। यस, ये बढ़िया वाला है, ये नया है, इसका सिंबल है A माइनस बी। उसका दूसरी बार ऐसे भी बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश, यानी A में नहीं है, सॉरी A में है B में नहीं है। इसको और भी बोलते हैं ओनली A, प्योर A। देखो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकल जाएगा, यानी कि दिस इज द हाईलाइटेड वर्जन। सो इसको बोलते हैं A माइनस बी। इसको अगर आप सेट थ्योरी से सॉल्व करना चाहते हो, मान लो कि A में लिया है दिस और दिस, अभी मुझे A माइनस बी फाइंड करना है तो कौन सा एलिमेंट्स आएंगे? देखो, तो 2 वाला जो है A में वो B में भी है, यानी वो नहीं ले सकते, तो कौन ले सकते हैं? 1 और 3, यानी कि जो A माइनस बी के जो एलिमेंट्स है वो एक ही होंगे, B वाले कोई आएंगे ही नहीं। इसको बोलते हैं डिफरेंस सेट। सो ये 4 टाइप्स के हमारे ऑपरेशंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़े फॉर्मूले हैं जिसके बेस पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी उसके बोलने का तरीका आप रिदम में बिठा लीजिए। मैं रिदम में बोलता हूँ, आप घर पे भी बोल सकते हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहीं भी बोल सकते हो।
ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए बी कॉमन, इसको ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी कॉमन। कॉमन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार आपको वर्ड्स आएंगे, कीवर्ड्स, कॉमन बोलो, बोथ बोलो, तो इन सारों में इंटरसेक्शन लगेगा, और बोलो, एटलीस्ट बोलो, इन सभी में लगेगा यूनियन। सो ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए बी कॉमन, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी कॉमन, बी सी कॉमन, सी ए कॉमन प्लस ए बी सी कॉमन। रिदम में ए यूनियन बी यूनियन सी, ए प्लस सी माइनस ए बी कॉमन, बी सी कॉमन, सी ए कॉमन प्लस ए बी सी कॉमन। ठीक है, फिर ओनली ए माइनस ए बी कॉमन, ओनली ए माइनस ए बी कॉमन, ओनली बी माइनस ए बी कॉमन, ओनली बी माइनस ए बी कॉमन। ठीक है, फिर लास्ट वाली है, ये जरूरत पड़ने वाली है, ए डैश और बी डैश। तो मैं कैसे बोलता हूँ, ठीक है, इसको याद रखने की अलग टेक्निक है, इसको बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी, ये इसको ऐसे बोलते हैं, नाइदर ए नॉर बी। कई बार ऐसे समझ आएंगे, नाइदर टी नॉर कॉफी, चाय भी नहीं पी रहा है, कॉफी भी नहीं पी रहा है, क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है, फुटबॉल भी नहीं खेल रहा है, नाइदर ए नॉर बी, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, फॉर्मूला जब भी करना है रिदम के साथ करो, मजा आएगा। ठीक है, सो ये हमारी फॉर्मूला है। एक है डी मॉर्गन रूल, वैसे तो अच्छी वाली है, यूनियन का इंटरसेक्शन यूनियन का डैश का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का डैश का यूनियन, हो गया। सो दीज आर ऑल दी अवर फॉर्मूला एंड कंसेप्ट, छोटा छोटा जहाँ पे भी मुझे लगा मैंने आपको नोट डाउन करवाया। ठीक है, अच्छे से सेट थ्योरी प्रिपेयर करिए, टेक्स्ट बुक के सम्स करिए। टेक्स्ट बुक के सम्स के मैं कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, स्कूल में भी पढ़ाएंगे, ट्यूशन भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को। लेकिन जो अच्छे वाले हैं, जो VSQ टाइप है, जो कुछ एकदम ट्विस्टेड क्वेश्चंस है, वो मैं अब अगले वीडियो में देने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।